तो हेलो छोटे भाई छोटी बहन, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th के हिंदी पार्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो आप लोगों को एक अच्छा बूस्ट प्रदान करेंगे एग्ज़ाम में। और इसे आप एक बार रिवाइज कर लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि चैप्टर वाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर की जीवनी पे लिखा गया है और उनके जीवनी के बारे में बताया गया है, तो एक बहुत ही अच्छा सेंस बनाता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछता है बहुत ही अच्छे नंबर से। तो इसे इग्नोर ना करते हुए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और भी हमारे हैंडल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि इतना इम्पोर्टेंट आपको वीडियोज़ मिलता रहे। चलिए तो फिर हम अगले चैप्टर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह पूरा पाठ भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर लिखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, एक दलित थे, और उन्होंने कैसे अपनी शिक्षा प्राप्त की, समाज के विरोध करके और उनका सम्मान देते हुए ये चैप्टर को लिखा गया है, जो गोधूली पार्ट का पहला ही चैप्टर है और इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पे लिखा गया है। ठीक है, टाइम बर्बाद ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है? श्रम विभाजन का अर्थ काम को अलग अलग भागों में बांटना होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि श्रम यानी मजदूरी होता है, और श्रम विभाजन यानी मजदूरी को अलग अलग भाग में बांटना ही विभाजन कहलाता है। पहले के टाइम क्या था, तो वो छोटे जाति को छुआछूत माना जाता था, तो इसी कारण से भीमराव अंबेडकर भी उसी जाति से आते थे। पर इन्होंने संघर्ष करके अपना एक इतिहास लिखा और इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। इसी तरह आप लोग को भी पढ़ना है और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करना है। और अभी तक अगर जो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत बूस्ट देगा। ये सब बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना पीपीटी तैयार करते हैं, फिर इसे अपलोड करते हैं, फिर बनाते हैं। तो टीचर की मेहनत को भी समझिए, अपने मेंटर आदित्य भैया की मेहनत को समझिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि ऐसा मोटिवेशन हमको भी मिलते रहे और आप लोग भी मोटिवेटेड रहे कि कैसे तैयारी करना है और क्या क्या सब कुछ हम आने वाले टाइम में बताते रहेंगे। तो अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, जाति प्रथा का आधार क्या रहा है? जाति प्रथा का आधार ही जन्म रहा है, यानी जन्म से ही जाति के आधार पे बांट दिया करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक तो नहीं है, बट हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा, आप लोग को 100% याद कर लेना है वो। तो ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसे सीमित करती है? जाति प्रथा पेशे को सीमित करती है, यानी जो रोजगार करते हैं वो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग पहले मानते थे। पहले ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ करते थे, या और क्षत्रिय जो थे वो सेना में जाते थे, राजा बनते थे। तो ऐसे ही पहले जाति में विभाजित होता था। पर भीमराव अंबेडकर ने ये सब बदलते हुए अपना इतिहास लिखा और संविधान में मुख्य लिखित रूप से पाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? आधुनिक समाज में श्रम विभाजन योग्य और रुचि के आधार पर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और ये एक आधुनिक रूप से क्वेश्चन भी अच्छा है कि आधुनिक समाज में श्रम विभाजन किस प्रकार होना चाहिए, जिसमें जो पोटेंशियल है उसी प्रकार का उसे काम मिले तो बहुत अच्छा है, काम करता है। और आज के वक्त बहुत सारे असामाजिक तत्व जो है इस पर प्रोटेस्ट उठाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका जो योग्य है उस तरह काम करना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है सामाजिक असमानता, यानी हम जाति प्रथा जन्म से ही कोई बच्चे को जन्म लेते ही सामाजिक रूप से बांट देते हैं कि तुम छुआछूत हो, या फिर तुम अछूत हो, या फिर तुम ब्राह्मण हो, बहुत अच्छे पंडित जी बनोगे। तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग आधुनिक समाज में जी रहे हैं, अभी ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं होता है। फिलहाल ये खत्म हो गया था, पर पहले के ज़माने में बुजुर्ग लोग सुनने में आता है कि हाँ, ये पहले बहुत होता था। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना कोई समय बर्बाद करते हुए। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो अमानवीय व्यवस्था थी, यानी जो मानव ना करे, जानवर भी उसे ना कर रहे हो, ऐसा लेखक का कहना था। और अमानवीय तो था ही, जब जानवर नहीं करेंगे तो मानवीय होगा, और जानवर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8 है, विभाजन और जाति प्रथा में मुख्य अंतर। विभाजन और जाति प्रथा में श्रम विभाजन स्वाभाविक है, जाति प्रथा थोपी गई है, यानी जो जन्म से ही उसको विभाजित कर दिया जाता है तो ये थोपी गई है। और श्रम विभाजन स्वाभाविक है क्योंकि हम जो जैसा सीखते हैं, जैसा करते हैं, तो वैसा हमको वैसा नौकरी, वैसा हम कंपनी में जाते हैं, तो ये अच्छा बात हुआ। हम अपनी मेहनत के आधार पे जाते हैं, ना कि अपनी जाति और जाति और जन्मजात के आधार पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक किस व्यवस्था का समर्थक था। तो लेखक लोकतांत्रिक और समानता आधारित व्यवस्था का समर्थक था। तो लेखक यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर है, और समर्थन इतने अच्छे समर्थन थे कि उन्होंने जाके इतिहास लिखते हुए संविधान का निर्माण किया, जहाँ पे सबको समान रूप से पाया गया है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाति प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाति प्रथा का समाज पर भेदभाव बढ़ता है, यानी जाति प्रथा जो है उसे भेदभाव के दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगला आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले MCQs में हम बहुत ही हाईलाइटेड MCQ देखेंगे क्लास 10th के लिए, और आने वाले समय में हम कंपटीशन का भी MCQs स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपने बड़े भाई सबको भेज दीजिए। आज के लिए आपके मेंटर आदित्य भैया की तरफ से बस इतना ही। आने वाले वक्त में हम लंबा वीडियो लाएंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ने पे हम बहुत 12 घंटे या फिर 10 घंटे ऐसे लाइव करते रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम में ट्यून रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए अभी, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मिलके हल करेंगे। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, और जो भी दिक्कत होगा उस सब का मिलकर समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।